नाजरीन, अभी एक मुफ्ती का मामला थमा नहीं था और एक और मुफ्ती की इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वीडियो सामने आ गई है। और ये कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती अब्दुल कवी हैं। अब से पहले जितनी भी मुफ्ती अब्दुल कवी की बेहयाई और नसीबा वीडियोस सामने आई, जितनी भी फोश हरकतें और घटिया गलीज़ हरकतें वो करते रहे, लेकिन अब की बार जो उनकी वीडियो सामने आई है उसने तमाम हदें पार कर दी हैं और वो बेहयाई और घटियापन के अपने आखिरी दर्जे में गिर चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक के बाद एक वीडियो की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। मगरबी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, वो इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, प्रोपागेट कर रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो दुनिया को बता रहा है कि ये मुसलमानों का चेहरा है, ये वो मुल्क जो ला इलाहा के नाम पर बना, जो अपने आप को इस्लाम का किला कहता है। यहाँ पर जो दीन की तालीम देने वाले हैं, जो इस्लाम पढ़ाने वाले हैं, उनके आप करतूत देख लें, उनका अपना किरदार देख लें, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए ये इस वक्त एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसकी वीडियो की मैं बात करूं तो मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो आपको पता है पहले भी ख़बरों की ज़ीनत रहता है। तो अभी ये जो इसकी वीडियो सामने आई है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, चंद एक तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लेकिन ना ही पूरी वीडियो की मैं डिटेल आपको बताऊंगा और ना ही पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये इतना शर्मनाक है कि मैं आपके साथ इसको शेयर नहीं कर सकता। जो मुफ्ती अब्दुल अजीज़ की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी बहुत सारी बातें मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन अफसोस हुआ कुछ दीगर लोगों को मैंने देखा उन्होंने उसकी पूरी डिटेल बताई। तो ये इतनी घटिया बातें हैं कि हमें वो ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाना चाहिए। ये जो वीडियो है इसमें मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो किसी खातून के साथ बात कर रहा है कॉल पे, और उसका पूरा जो जिस्म है वो नेकेड है और उसमें वो साथ साथ गलीज़ हरकतें भी कर रहा है और इतनी फोश बातें हैं कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मुफ्ती अब्दुल कवी इससे पहले हरीम शाह की वजह से बहुत ज़्यादा उस पर बातें हुई और उसके साथ कई एक वीडियोज़ सामने आई जो कि हरीम शाह ने ख़ुद बनाई और फिर उसको वायरल किया। और एक थप्पड़ मारने की वीडियो भी कुछ अर्सा पहले जो है वो सामने आई थी। और अभी जब से ये मुफ्ती अब्दुल कवी की अब ये नई वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर फिर से हंगामा खड़ा हो गया, तूफ़ान मच गया, कुछ मीम्स बन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैं इंतहाई संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये इंजॉय करने वाली, ये एंटरटेन होने वाली या किसी का मजाक उड़ाने वाली ये बात नहीं है। ये हमारे लिए बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क, उसके जो दीन पढ़ाने वाले हैं, जिन्हें मुफ्ती का खिताब दिया जाता है, जो आला तलीम, दीन की आला तलीम हासिल करने के बाद, ये किताबें पढ़ने के बाद, हदीस की किताबें, कुरान की किताबें, कुरान को पढ़ने के बाद मुफ्ती बनते हैं। वो किस फेस से गुजरते हैं और वो उस कुरान को अपने सीनों में महफूज करते हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर उसकी एक आयत भी मैं पहाड़ पर उतारता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब हमारे लिए ये सोचने का मुकाम है कि एक मुफ्ती जिसके दिल में पूरा कुरान महफूज है, क्या वजह है कि वो बेहयाई और फहाशी के उस आखिरी दर्जे में गिर चुका है। और हया की अगर मैं आपको कुछ अहादीस सुनाऊं तो फरमाया गया कि हर दीन जो होता है उसका इखलाक होता है, कुछ ना कुछ उसका इखलाक होता है, और दीन इस्लाम का जो इखलाक है वो हया है। और आपने फरमाया कि ईमान और हया जो हैं वो दोनों साथ साथ होते हैं, अगर इसमें से एक उठ जाए तो दूसरा भी नहीं रहता। यानी अगर आपसे हया उठ जाए तो फिर आप में ईमान भी नहीं रहता। और ये भी फरमाया गया कि बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, चाहे वो खुली हो या भटकी हुई। और आप सोचें कि हम किस दीन के पैरोकार हैं। ये दीन जिसने पूरी दुनिया पर अपना गुलबा हासिल किया और इसको इसीलिए उतारा गया, बल्कि इसके बारे में कहा गया कि मैंने तुम पर एहसान किया, कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अल्लाह ताला बहुत कम ये जिक्र करता है कि जब वो कहता है कि मैंने तुम पर एहसान किया, तो दीन इस्लाम के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम पर एहसान किया, कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। और सोचिए कि इसी दीन इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी अल्लाह के नबी ने और सहाबा कराम ने, और फिर उसके बाद जो लोग इस दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते रहे, उनका किरदार क्या था, उनकी कुर्बानियाँ क्या थीं, उन्होंने कितने फाके काटे, अपने अहलो याल की कुर्बानियाँ दी। और फिर जब ये पाकिस्तान बना तो सोचिए कि कितने लाखों लोग यहाँ पर शहीद हुए,
कितनी माओ बच्चियों के साथ यहाँ पर ज़्यादतियाँ हुई, वो सब तारीख़ आपके सामने है। लेकिन उस सब के बावजूद हम इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आलिम दीन की आपको मैं फजीलत बताऊँ, आलिम जो होता है उसको आम लोगों पर फजीलत दी गई है और कहा गया है कि मेरे बाद चूँकि नबी नहीं आएंगे तो जो आलिम होगा वो उसको बहुत फजीलत होगी। और लेकिन देखिए कि आज हमारे आलिम जो हैं वो किस हद तक गिर चुके हैं, उनकी अखलाकियात और उनके किरदार का क्या आलम है। एक आखिर में आपको हलाकू खान का वाक़या सुनाऊंगा कि जब हलाकू खान ने बगदाद फ़तह किया और वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी और जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसको दरिया में फेंक दिया और कई दिनों तक जो पानी था वो नीला बहता रहा, क्योंकि स्याही जो थी वो नीली से लिखी गई थी। किताबें इतनी लाखों किताबें थी कि दरिया का जो पानी था वो भी नीला हो गया था और वहाँ पर लाखों लोगों की गर्दनें काटी गईं। तो जब उसने फ़तह कर दिया तो वहाँ पर उसने कहा कि अपने किसी आलिम को बुलाओ जो आपका बड़ा आलिम हो। तो कोई भी वहाँ पर उसके पास सामने जाने पर राज़ी नहीं था, सब डर रहे थे। बहरहाल एक आलिम उसके पास गए, उसने कहा मैं जाता हूँ। तो वो गए तो हलाकू खान ने उसको पूछा कि तुम क्या समझते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो उस आलिम ने जवाब दिया कि यहाँ पर तुम्हें हमारे अमाल लेकर आए हैं। तो हलाकू खान ने कहा कि मैं जाऊँगा कैसे। तो उस आलिम ने कहा कि जब हमारे अमाल ठीक हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद चले जाएंगे। यानी हम में ईमान नहीं था तो आप जैसे लोग हम पर हाकिम बने और जब हम में ईमान वापस आ जाएगा तो फिर आप यहाँ से चले जाएंगे। और आज जो उम्मत मुसलमा है और ख़ास पाकिस्तान की बात करें, उम्मत मुसलमा को छोड़ दें, आज हमारे पास क्या नहीं है इस मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद हमारे हाकिम कैसे हैं, हमारे ऊपर जो हुक्मरानी करने वाले हैं वो कैसे लोग हैं और हमें जो इस्लाम की तालीम देने वाले हैं उनका चेहरा कैसा है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब इस पर क्या बातें की जा सकें, लेकिन वक्त है कि आज हम खड़े हों और इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अगर हम आज इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हम मज़ीद अंधेरों में गिरते जाएंगे और हमारी ज़िंदगियों से इस्लाम निकलता जाएगा। आज अब देख लें, आप किसी के आप हया की बात कर लें, अभी इमरान खान का एक चल रहा था कि उसने कहा कि औरत को पर्दा करना चाहिए। तो देखिए कि हमारे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ कितनी बहस शुरू हो गई है। यहाँ पर जो बंदा भी हया की बात करना शुरू करता है, औरत के सर पर दुपट्टे की बात करता है, तो उसको कितना सख्त रिस्पॉन्स उसकी अपोजिशन होती है, उसकी मुखालफत में कितने लोग सामने आ जाते हैं। तो इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क, इसमें इस्लाम कहाँ है और जो हमारे आलम दीन है वो किस हद तक पस्ती में गिर चुके हैं। अब अल्लाह ही हाफ़िज़, अल्लाह इन सबको हिदायत दे और आप सबको भी इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।